हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज भगवद गीता जी के जिस श्लोक पर मैं वार्ता करने जा रही हूँ, वो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो संपूर्ण गीता जी का प्रयोजन है। यद्यपि जितने भी जो वचन है प्रभु के, वो हमें भगवद गीता जी में मिलते हैं, वो सब के सब एक ही और हमें ले जाने की प्रेरणा करते हैं। तब भी इस श्लोक में विशेष रूप से भगवद गीता जी का जो प्रयोजन है उसको कहते हुए प्रभु ये बताते हैं कि हमें करना क्या है, हमारे लिए कर्तव्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर प्रत्येक शब्द का बहुत ही सुंदर अर्थ है। मई मतलब मुझ में क्या करें, कर्माणि जितने भी कर्म है, सर्वाणि कर्माणि जितने भी कर्म हैं वो मुझे क्या करें, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, मेरे को समर्पित कर दे, मुझे दे दे। संन्यास, संन्यास का क्या अर्थ होता है? वैराग्य। अध्यात्म चेतसा, अपने मन में जो अध्यात्म की चेतना है, यानी स्वयं को जानने का उपक्रम करते हुए अपने सभी कर्म, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, अपने सभी कर्मों को मेरे समर्पित कर दो, उनका संन्यास कर दो। कैसे? निराशी। निराशी का अर्थ है निरोराश। तो इसका अर्थ डिप्रेशन नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जैसे हम किसी स्वामी के यहाँ कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, एक बैंक का अकाउंटेंट होता है, सारे पैसे गिनता रहता है, परंतु उसे पता है कि ये मेरे नहीं हैं, ये किसके हैं? बैंक के। तो उसके अंदर उसके अपने होने का, स्वामित्व की भावना नहीं होती। तो निराशी। और फिर निर्ममो, अर्थात ये मेरा नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरा नहीं है वो क्या? अर्थात मेरा कर्म भी नहीं है और मेरा फल भी नहीं है। कि निराशी में क्या है कि कोई फल की इच्छा नहीं करता है, केवल कर्म करता है, केवल कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, तभी निराशी। यदि हम फल की इच्छा कर रहे हैं तब तो हम आसी हैं, किसी न किसी आशा में, किसी न किसी लाभ की इच्छा में वो कार्य कर रहे हैं। वैसा नहीं। निराशी, किसी भी प्रकार के फल की कामना न करने वाला। और निर्ममो, यह मेरा नहीं है ऐसा होकर, भूत्वा
भूत्वा युध्यस्व विगत जरा। युध्यस्व का यहाँ पर हमें मालूम है कि कुरुक्षेत्र के मध्य में उस रथ को खड़ा करके भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि जो उसका कर्तव्य बनता है, क्षत्रिय धर्म बनता है, उसके अनुरूप वो युद्ध करे। परंतु उसके माध्यम से वो हम सबको भी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि ये जीवन भी पूरा एक युद्ध के ही समान है और ये सारा का सारा संसार एक कुरुक्षेत्र के समान है, जिसमें अधिक लोग कौरव हैं, अर्थात दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे के जो वस्तु है उन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए उत्सुक है और उस आधिपत्य के लिए वो धर्म के मार्ग का त्याग कर चुके हैं। और हम अपने संसार में भी, इस भौतिक संसार में हर तरफ देखते हैं और उनकी संख्या अधिक है। हमने देखा कि कौरव 100 थे और पांडव 5, अर्थात सत्य की ओर बहुत कम लोग थे और परंतु असत्य और अधर्म की ओर, क्रूरता की ओर बहुत अधिक थे। हरे कृष्ण। तो ये जो संसार है इसमें सदा से ये चलता आया है। तो यहाँ पर भी इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में भी बहुत सारे अधर्म प्रचलित हैं और वो धर्म पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए किसी भी हद तक युद्ध करने के लिए और रक्त को बहाने के लिए सदैव तैयार है। ऐसे में क्या करना है? युध्यस्व, अर्थात इस युद्ध को लड़ना है, मगर कैसा मान के कि ये युद्ध भी मेरा नहीं है और इससे होने वाला परिणाम भी मेरा नहीं है। यह युद्ध मैं केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे वो सभी कर्म अपनी अध्यात्म चेतना को सामने रखते हुए केवल और केवल मेरे भगवान के चरणों में समर्पित हैं। और एक और शब्द अंत में आया, विगत ज्वरः। हम सब जानते हैं ज्वर का अर्थ जो है वो रोग का पर्याय है ज्वर, और ज्वर का अर्थ पीड़ा होता है, संताप होता है, कष्ट होता है। तो क्या होता है जब हम अपने कर्तव्य कर्म करने लगते हैं तो हमें कहीं कहीं ये लगता है अरे नींद से उठना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, फिर सब जो नित्य क्रियाकलाप हैं वो करने होंगे, फिर जाना पड़ेगा, ये सारे कर्म करने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये जो शरीर के साथ में हमारा बंधुत्व है ये किसी भी कार्य को करने में बाधा पहुंचाता है, अर्थात आलस्य। ये शरीर के साथ का जो बंधुत्व है इसी को समाप्त करना है और आत्मा के साथ का जो बंधुत्व है उसको स्मरण करना है। और इस संसार में जीव के सुख का केवल एक ही मार्ग है और वो है अपने भगवान के साथ अपने संबंध को पहचान लेना, क्योंकि वही संबंध नित्य है और जब तक जीव उस संबंध को नहीं जान पाता तब तक वो कष्ट में रहता है। हरे कृष्ण। तो इसलिए विगत ज्वरः अर्थात अपनी जो शरीर का बंधुत्व है इसको त्याग के, अर्थात सभी प्रकार के आलस्य का त्याग करके अपने कर्तव्य पर लगे रहो। ये युद्ध करना है। ये युद्ध कौन सा करना है? धर्म की तरफ से ये युद्ध करना है, सत्य वाला ये युद्ध करना है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भगवान गीता जी में ये उद्देश्य रखते हैं कि उनके जो भक्त हैं और हम सब जो भक्त हैं, सभी लोग सभी युगों में जो भी भक्ति भावना से
कृष्ण भावना अमृत में डूबा हुआ है, वो इस बात को ध्यान करे कि उसे सभी कर्म अध्यात्म चेतना को अपने मन में धारण करते हुए सभी कर्मों का संन्यास कर देना है। उसमें फल की भी इच्छा नहीं करनी है और स्वामित्व का भी भाव नहीं रखना है और सभी प्रकार के आलस्यों से दूर रहना है। और यही गीता जी का उद्देश्य है और यही हम सब प्रतिदिन सीखने के प्रयास में लगे हुए हैं और यही भक्ति है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।